हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉन टेक स्टडी में। आज है डे थर्ड और यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2021 के प्रीलिम्स में आई हुई एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस। तो डे थर्ड में जो 3 शिफ्ट हुए थे उन तीनों शिफ्ट के जो भी एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में। उनके जो भी कॉन्सेप्ट हो गए उन सभी को समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। माय नेम इज अमर सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल नॉन टेक स्टडी। तो चलिए आज के वीडियो के लिए जो पहला सवाल है क्या है, इफ़ ही वांट्स फर्दर इन्फॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। ठीक है, तो वन बाय वन चेक करते हैं। देखिए इफ़ क्या होता है, इफ़ होता है किसी चीज़ में कंडीशन ऐड करने वाला वर्ड है और इस तरह वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल वर्ड। क्या बोलते हैं, कंडीशनल वर्ड। और आपको एक बात और याद रखना कि कोई भी कंडीशनल वर्ड एक कंजक्शन की तरह काम करता है। यानी अगर कंडीशनल वर्ड दिया है तो ये क्या करेगा, दो चीज़ों को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, अब ये दो चीज़ें क्या हो सकती हैं, या तो ये दो वर्ड हो सकता है, दो क्लॉज हो सकता है, दो फ्रेज हो सकते हैं, दो सेंटेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो कंजक्शन का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। आगे बढ़ते हैं। ही वॉन्ट्स, अब ही क्या हुआ, इस सेंटेंस का या इस क्लॉज का सब्जेक्ट। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा हुआ, सिंगुलर। फार्दर इन्फॉर्मेशन, देखिए इन्फॉर्मेशन हुआ हमारे पास नाउन, और फार्दर देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं, फार्दर और फर्दर। देखिए एक तो वर्ड होता है आपके पास क्या होता है, फार्दर। ठीक है, दूसरा वर्ड होता है फर्दर। तो ये जो फार्दर होता है इसका मतलब होता है डिस्टेंस में दूरी, यानी दो चीज़ों में जब दूरी की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फार्दर। जैसे रेलवे स्टेशन इज़ 2 किलोमीटर फार्दर फ्रॉम माई रूम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस की बात कर दी है कि 2 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फार्दर। और ये जो फर्दर होता है, फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी कोई किसी के बारे में डिटेल मान लो यहाँ पे लिखा है, इसके अलावा ये भी मिलेगा, इसके अलावा ये भी मिलेगा, यानी इस चीज़ के अलावा जो भी इंफॉर्मेशन दिया है एक्स्ट्रा उसको हम क्या बोलेंगे, फर्दर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था, फार्दर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ही वॉन्ट्स क्या होगा, फार्दर नहीं होगा, क्या होगा, फर्दर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपका सेंटेंस कब करेक्ट होगा, जब यहाँ पे हम फार्दर को हटा के क्या लिख देंगे, फर्दर, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, डज ही। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस आ गया कि इस एक सेंटेंस दिया रहता है फिर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका जो फॉर्मेशन क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम उसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ब, और वर्ब के लिए, वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, उस सेंटेंस में जो भी नाउन है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रोनाउन। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, जो यहाँ पे वर्ब लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब, वो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको निगेटिव। अगर सेंटेंस निगेटिव दे रखा है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है, योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, यानी पॉजिटिव सेंटेंस दिया है कि आपकी एल्डर सिस्टर बिग सिटी में रहती हैं, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हम इसका हेल्पिंग वर्ड निकालेंगे और उसमें निगेटिव वर्ड जोड़ देंगे। ठीक है, तो निगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे निगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा, लीव्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ड होता है डू या डज। अब योर एल्डर सिस्टर कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डजंट, DOES डॉट एन डॉट, डजंट सी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, डजंट सी, ना कि डज सी। तो आपके यानी इस वाले पार्ट में आपका, इस वाले पार्ट में गलती था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। क्या है, दिस क्वेश्चन यहाँ पे हुआ सब्जेक्ट। अब दिस क्वेश्चन सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर दिया है, यानी इसमें कोई गलती नहीं है। क्वाइट टू, देखिए जो क्वाइट का मतलब होता है इंटायरली, कम्प्लीटली, और टू का मतलब भी होता है कम्प्लीटली। तो दो चीज़ें जब एक ही मीनिंग जहाँ पे दे तो दो चीज़ों को लिखना सुपरफ्लुअस कहलाता है, यानी एक्स्ट्रा वर्ड लिखना हो जाता है। तो एक्स्ट्रा वर्ड को हमें नहीं, मतलब अवॉइड करना है, तो यहाँ पे से अगर हम टू को हटा दें तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल फॉर मी। ठीक है, क्वाइट का मतलब होता है कम्प्लीटली, इंटायरली, और टू का मतलब भी होता है कम्प्लीटली। तो यहाँ पे हम क्वाइट को ले लेंगे, टू को हटा देंगे, तो ये वाला पार्ट आपका इनकरेक्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम। क्या लिखा है, देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। अब यहाँ पे देखिए देयर,
जो हेयर और देयर इस तरह के जो भी वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में अगर हम बात करें, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब भी आपके पास एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा तो यहाँ पे कंप्लीट इन्वर्जन, ठीक है, कंप्लीट इन्वर्जन का रूल फॉलो होगा। यानी क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अगर लिख दें, क्या लिख दें, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो इसके बाद जो भी वर्ब होगा यानी जो इसका नाउन होगा या जो सब्जेक्ट होगा उसको हम बाद में लिखेंगे, और इस सब्जेक्ट का जो भी वर्ब होगा उसको हम कंप्लीटली आगे लिख देंगे। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद वर्ब, कंप्लीट वर्ब लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल क्या अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हेयर कम्स या हेयर कम बसेस। ठीक है, तो ये बस इस सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और इसके लिए जो वर्ब है ये पहले आ गया। हेयर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो सब्जेक्ट हुआ बसेस, बस के लिए जो भी वर्ब होगा उसको हम पहले लिखेंगे, तभी ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ये आपका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी देखिए लिटिल टाइम इसका सब्जेक्ट हुआ और इसके लिए वर्ब जो है उसको पहले लिख दिया गया है, तो यानी यहाँ पे ये फॉर्मेशन सही है। अब यहाँ पे देखिए जो लिटिल के साथ क्या क्या वर्ड आ सकते हैं, अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल। ठीक है, और उसके बाद वेरी लिटिल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर हम फॉर्मेशन एक बार समझे तो क्या क्या होगा, देखिए लिटिल के साथ जो फॉर्मेशन बनता है वो होता है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ठीक है, लिटिल का मतलब होता है निगेटिव सेंस में, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत यानी पॉजिटिव सेंस में, और पूरे की बात करें जितना प्रेजेंट है उस सभी की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, द लिटिल। एक होता है वेरी लिटिल, ठीक है, वेरी लिटिल। तो ये 4 फॉर्मेशन लिटिल के साथ बन सकता है। अब लिटिल क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि लिटिल, लेस, लीस्ट इस तरह के वर्ड होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं अगर हम, तो देखिए क्या लिखा, अ वेरी लिटिल टाइम। ठीक है, अब टाइम देखिए लिटिल का यूज किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल, यानी ये जो टाइम लिखा हुआ है वो कैसा हुआ, अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे वेरी लिटिल का यूज जब हमने कर लिया तो टाइम जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, ये तो पता है हमें। तो अनकाउंटेबल नाउन के कारण यहाँ से ये आर्टिकल ए हट जाएगा, तो आपका सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा, देयर इज वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, द क्रू ऑफ द सेलर वर नॉट प्रिपेयर्ड बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। द क्रू, देखिए इस तरह के वर्ड जैसे क्रू हो गया, काउंसिल हो गया, ठीक है, ज्यूरी हो गया, इस तरह के वर्ड क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर की तरह भी काम करते हैं और ये प्लूरल की तरह भी काम करते हैं, यानी ये सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि ये सिंगुलर की तरह यूज किया गया है या प्लूरल की तरह। अगर सिंगुलर की तरह यूज करेंगे तो वर्ब इसके लिए कैसा होगा, सिंगुलर। अगर प्लूरल की तरह यूज करेंगे तो इसके लिए वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। तो चेक करना है कि द क्रू यहाँ पे जो दे रखा है, द क्रू, इस सेंटेंस में सिंगुलर की तरह यूज किया गया है या प्लूरल की तरह। तो द क्रू ऑफ सेलर्स वर नॉट पर्टर्ब यानी डिस्टर्ब होना, पजल होना, बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। तो स्ट्रॉन्ग गेल से डिस्टर्ब नहीं हुए थे, यानी ये पूरे एक मेंबर की तरह काम कर रहे हैं, यानी ये इनमें क्या दिखा रहा है, एक यूनिटी दिखा रहा है, यानी सभी को मिलाकर ये बात कहा गया है। तो जब ये यूनिटी की तरह काम करेंगे तो ये कैसे काम करेंगे, सिंगुलर की तरह। तो यहाँ पे जो वर्ब दे रखा है वर, ये हट के कैसा हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, वॉज। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, द क्रू ऑफ सेलर्स वॉज नॉट पर्टर्ब बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, माई नेबर्स गार्डन इज ओनली 5 months ओल्ड। यहाँ पे देखिए माई नेबर्स गार्डन, यानी अपोस्ट्रॉफी एस लगा के दिया गया है, इसको हम जनरली क्या लिखेंगे, द गार्डन ऑफ माई नेबर्स। तो माई नेबर्स गार्डन, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे गार्डन ही है, इसको हम जनरली क्या लिखेंगे, गार्डन ऑफ, क्या लिखेंगे इसको, गार्डन ऑफ माई नेबर। तो यानी सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, गार्डन, और गार्डन कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसा लगेगा यहाँ पे,
सिंगुलर वर्ब लगेगा। यहाँ पे जो वर्ब दे रखा है क्या दे रखा है, इज। ठीक है, तो ये इज यहाँ पे क्या हुआ, करेक्ट हुआ। ओनली 5 मंथ ओल्ड, अब ये 5 मंथ ओल्ड, ओल्ड जो होता है ये क्या होता है, एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हमें देखिए ओनली 5 क्या होता है, प्लूरल नाउन हुआ, तो यहाँ पे जो मंथ होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल यानी मंथ्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, 5 मंथ ओल्ड। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है कि 5 मंथ, जैसे इसका अगर एग्जांपल बात करें, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर लिखा आपके पास 5 ईयर ओल्ड बॉय, या फिर क्या होगा इसके अलावा 5 ईयर ओल्ड या 5 इयर्स ओल्ड बॉय, कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 ईयर ओल्ड बॉय, ये बॉय हुआ यहाँ पे नाउन, और नाउन के पहले जो भी रहते हैं वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। अगर नाउन के बारे में बताया गया है तो हम किसी भी एडजेक्टिव में एस या येस नहीं लगा सकते, इसलिए आपका ये फॉर्मेशन करेक्ट होगा, क्या होगा, 5 ईयर ओल्ड बॉय। लेकिन अगर केवल इतना लिखा जाए 5 ईयर ओल्ड, तो यहाँ पे ओल्ड क्या हुआ, नाउन नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये तो नाउन है ही नहीं, तो इसके पहले चेक करेंगे कि नाउन कौन सा है, तो नाउन कौन सा है यहाँ पे, ईयर। तो 5 कैसा हुआ, प्लूरल, तो यहाँ पे ये ईयर नहीं होगा, क्या होगा, ईयर्स। ठीक है, तो आपको चेक करना है कहीं लास्ट में अगर नाउन तो नहीं दे रखा है, अगर नाउन दे रखा है तो उसके पहले अगर यहाँ पे ईयर्स दिया रहता तो ये इनकरेक्ट होगा, इसको हम क्या करते हैं, 5 ईयर लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि नाउन है, नाउन के पहले जो दिया है इसके बारे में तो जो बता रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और किसी भी एडजेक्टिव में हम यस या ईएस नहीं जोड़ सकते। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 मंथ्स ओल्ड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज कन्फर्म मी वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड। तो ये नरेशन टाइप का एक सेंटेंस है, द मैनेजर सेड। ठीक है, कुड यू प्लीज कन्फर्म, could you please confirm whether you have received all the items that you had ordered। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस, ये सेंटेंस है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया। तो कुड यू प्लीज़, यहाँ तक कुड यू प्लीज़, इसके लिए वर्ब क्या हुआ यहाँ पे, कन्फर्म। अब यहाँ पे जब मैनेजर पूछ ही रहा है तो यहाँ पे मी लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मी किसके लिए बताया गया है, मैनेजर के लिए। तो मैनेजर पूछ ही रहा तो यहाँ पे मी क्यों लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मी लिखा है ये इनकरेक्ट होगा। कुड यू प्लीज़ कन्फर्म वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर। ये क्वेश्चन ही जब पूछ रहा है तो यहाँ पे दोबारा अपने आप को मेंशन नहीं करेगा ना, इसलिए यहाँ पे जो मी लिखा है ये यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। कुड यू प्लीज़ कन्फर्म वेदर यू हैव रिसीव्ड, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यू शुड हैव रिस्पॉन्ड टू माई क्वेरी सूनर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यू हुआ सब्जेक्ट, शुड हुआ कैसा, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, और हैव क्या हुआ इसके लिए मेन वर्ब। ठीक है, अब हैव के बाद वर्ब का क्या होता है, वर्ब का कैसा फॉर्म चाहिए हमें, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ रिस्पॉन्ड की जगह में क्या होता है, रिस्पॉन्डेड। ठीक है, रिस्पॉन्डेड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए वी ऑर्डर्ड आ पिज्जा, वी हुआ सब्जेक्ट, इसके लिए वर्ब दिया है ऑर्डर्ड। व्हाट ऑब्जेक्ट क्या है इसका, वी ऑर्डर्ड व्हाट, अ पिज्जा। तो अ पिज्जा कैसा है, सिंगुलर नाउन, कैसा है ये, सिंगुलर नाउन। यहाँ पे विच दे दिया, विच क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन कैसे काम करता है, इसके लिए कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल कैसे डिसाइड करेंगे, इसके पहले आने वाले नाउन को देख के। तो अ पिज्जा कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके बाद जो आएगा वो कैसा होगा, वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यानी यहाँ पे विच आर जो लिखा है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, विच इज। ठीक है, इज क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे पिज्जा कैसा है, सिंगुलर, तो विच इज वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 10, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, एथेंस वॉज अ मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ एंशियंट ग्रीक। अब यहाँ पे देखिए एथेंस एक सिटी का नाम है, नाउन की तरह काम कर रहा है। कोई भी सिटी का नाम, कंट्री का नाम जब भी दिया रहता है ना,
तो वो हमेशा सिंगुलर की तरह ही काम करेगा, भले ही वो दिखने में एस लास्ट में हो, प्लूरल की तरह दिखने में हो, पर वहाँ पे काम कैसे करेगा वो सिंगुलर की तरह। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा रहता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, दिखने में कैसा है ये प्लूरल, लेकिन इसके लिए जो वर्ब आएगा वो कैसा होगा सिंगुलर। ठीक है, तो किसी भी कंट्री का नाम दिया रहेगा तो वर्ब कैसा होगा सिंगुलर होगा, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे एथेंस हुआ सिटी का नाम, तो ये वॉज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अ मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ एंशिएंट, यानी सभी में से बेहतर की बात किया गया, यानी कैसा ये सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल ए नहीं, कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द। तो एथेंस वाज द मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और ये डे 3 का भी लास्ट क्वेश्चन। वी थॉट देयर वॉज अ गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। तो यहाँ पे वी क्या हुआ सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे थॉट यानी V2 फॉर्म है, तो इसके लिए प्लूरल क्या संभव, दोनों के लिए सेम ही होगा, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर। तो वी थॉट यहाँ पे करेक्ट है। देयर वॉज अ गुड आइडिया, देयर क्या है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वॉज अ गुड आइडिया। ठीक है, वॉज अ गुड आइडिया, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते हैं जो कि हमने शायद सेकेंड वीडियो में कवर किया था। तो देखिए इसमें क्या है, जब भी बी का कोई भी फॉर्म, क्या कॉन्सेप्ट है कि बी का कोई भी फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करे, यानी जब वहाँ पे मेन वर्ब के जगह में होगा तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो बी के फॉर्म हमने क्या क्या पढ़ा था, बी का है प्रेजेंट में इज, आर, एम, फिर पास्ट में चल जाओ वॉज और वर। ठीक है, उसके बाद आईएनजी वाला हो गया बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म हो गया इसका बीन, और ये खुद बी। अगर ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगे तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, और किसी भी लिंकिंग वर्ब के होने के केस में क्या होता है कि जब यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे क्या हुआ लिंकिंग वर्ब, और ये जो ऑब्जेक्ट होगा 3 केस बन सकते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, अब अगर ये नाउन या प्रोनाउन है तो इसके लिए ये तभी संभव है कि जब ये नाउन प्रोनाउन और ये सब्जेक्ट दोनों एक ही हो। ठीक है, और अगर ये एक नहीं है तो यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। तो 2 केस बनेंगे, अगर ये दोनों सेम ही हैं तो क्या होंगे नाउन या प्रोनाउन, अगर ये सेम नहीं है तो क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए देयर वॉज अ गुड आइडिया, अ गुड, देखिए अ किसके लिए होता है, नाउन के लिए, यानी ये जो गुड आइडिया है एक नाउन की तरह ही काम करेगा। और जब ये नाउन की तरह है तो ये जो पहले लिखा है लिंकिंग वर्ब के पहले जो लिखा है ये सब्जेक्ट बनना चाहिए, और ये नाउन, ये दोनों एक ही बात की बात करेंगे, यानी एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही नाउन की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये देयर यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ये देयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो अ गुड आइडिया, अ गुड आइडिया के लिए हम क्या सब्जेक्ट बना सकते हैं, आइडिया एक नॉन लिविंग थिंग है तो क्या बना सकते हैं इट। इट वॉज अ गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, कि लिंकिंग वर्ब होने के केस में आपको चेक करना है कि यहाँ पे नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। ठीक है, और हमने जो अभी सीखा कि अगर नाउन या प्रोनाउन होगा तो ये सब्जेक्ट और ये नाउन और प्रोनाउन दोनों एक ही होंगे, और जब ये दोनों एक ही होंगे तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है। यहाँ पे देयर दे रखा है, देयर क्या होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, तो हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था सब्जेक्ट। तो अ गुड आइडिया, आइडिया के लिए हमने सब्जेक्ट चाहिए था, तो इट नॉन लिविंग थिंग के लिए सब्जेक्ट होता है, तो इट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो ये आज के क्वेश्चंस थे। थैंक यू गाइज, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट राइट योर डाउट ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें हम जो बची हुई क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।